पश्चिम बंगाल चुनावी सरगर्मी और आस्था पर वार का आरोप। एक बार फिर पश्चिम बंगाल की सियासत भड़कते हुए दिखाई दे रही है। जी हां, पूर्वी मेदिनीपुरा के नंदीग्राम का रेयापारा गांव, जहां रविवार को जो हुआ उसने सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि पूरे राज्य की राजनीति को हिला दिया। भगवान राम की एक निर्माणाधीन मूर्ति को तोड़ दिया गया और इसके बाद शुरू हुआ वो सिर्फ विरोध ही नहीं था, वो था गुस्सा, आरोप और सियासी टकराव का विस्फोटक। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है शुभेंदु अधिकारी, नंदीग्राम के विधायक और पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष। जैसे ही यह खबर फैली, अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने सीधे सीधे इस घटना को जिहादियों का काम करार दिया। उनके शब्दों में गुस्सा भी था और राजनीतिक संदेश भी साफ तौर पे दिखाई दे रहा था। सड़कें जाम हो गई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और नारेबाजी, प्रदर्शन और टकराव का माहौल बन गया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को भारी बल तैनात करना पड़ा। सवाल सिर्फ एक मूर्ति का नहीं रह गया था, यह मामला अब कानून व्यवस्था, धार्मिक भावनाओं और चुनावी रणनीति का केंद्र बन चुका था। ममता बनर्जी की सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में हिंदू विरोधी माहौल बनाया जा रहा है। उनका आरोप था कि ऐसी घटनाएं अचानक नहीं होती बल्कि एक पैटर्न का हिस्सा है, खासकर तब जब रामनवमी जैसे त्योहार नजदीक आते हैं। उनका दावा भी गंभीर था। उन्होंने कहा कि हर बार जब कोई बड़ा हिंदू त्योहार आता है, या तो मूर्ति तोड़ी जाती है या फिर जुलूसों पर हमला हो जाता है। सवाल उठता है, क्या ये महज संयोग है या फिर सच में कोई सियासत इसके पीछे छुपी हुई है? यहीं से शुरू होती है वोट बैंक की राजनीति वाली बहस। जी हां, शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कुछ खास समुदाय को खुश करने के लिए ऐसी घटनाओं पर आंख मूंद लेती है। उनके मुताबिक ये एक सोची समझी रणनीति है। उस्कावे, तनाव बढ़ाओ और फिर खुद को रक्षक के रूप में पेश कर दो। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। देखिए, आलोचकों का कहना है कि इस तरीके के बयान हालात को और भड़का सकते हैं। बिना ठोस जांच के किसी खास समुदाय को जिम्मेदार ठहराना समाज में खाई और गहरी कर सकता है। सवाल यह भी है, क्या नेताओं की भाषा इस आग में घी का काम कर रही है? इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार ने भी इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे टीएमसी की राजनीतिक हताशा बताया। उनके मुताबिक जब लोकतांत्रिक तरीके से जीतना मुश्किल हो जाता है तो हिंसा का सहारा लिया जाता है। मजुमदार ने बरानगर सीट का जिक्र करते हुए दावा किया कि भाजपा वहां जीत की ओर बढ़ रही है और इसी डर से इस तरीके की घटनाएं हो रही है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई ये सब चुनावी गणित है या पश्चिम बंगाल की राजनीति में धर्म और पहचान का मुद्दा नया नहीं है, लेकिन हर चुनाव के साथ इसकी तीव्रता बढ़ती जा रही है। खासकर जब रामनवमी जैसे त्योहार करीब होते हैं तब माहौल और संवेदनशील हो जाते हैं। रामनवमी के जुलूस, शोभा यात्रा और धार्मिक आयोजन ये सिर्फ आस्था का प्रदर्शन नहीं होते बल्कि कई बार राजनीतिक ताकत का भी प्रतीक बन जाते हैं। ऐसे में छोटी सी चिंगारी भी बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है। नंदीग्राम, वही नंदीग्राम जिसने कभी ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच ऐतिहासिक चुनावी मुकाबला देखा था, अब वही जमीन फिर से सियासी टकराव का केंद्र बन गई है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे अहम बात क्या है? सच्चाई अभी सामने आनी बाकी है। किसने मूर्ति तोड़ी, क्यों तोड़ी, क्या इसके पीछे कोई संगठित साजिश है या फिर ये किसी स्थानीय विवाद का नतीजा है? इन सवालों का जवाब सिर्फ जांच से ही मिल सकता है, ना कि राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप से। फिलहाल जो दिख रहा है वो है आस्था बनाम राजनीति का टकराव। एक तरफ धार्मिक भावनाएं हैं, आहत हुई है, दूसरी तरफ राजनीतिक दल जो इस मुद्दे को अपने अपने नजरिए से पेश कर रहे हैं और बीच में है आम जनता जो हर बार इस टकराव की कीमत चुकाती है। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है, क्या हमारे देश में चुनाव अब सिर्फ विकास और नीतियों पर लड़े जाएंगे या फिर धर्म और पहचान ही सबसे बड़ा मुद्दा बनता जाएगा? पश्चिम बंगाल में आने वाले चुनाव अब सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं रह गई है, ये नैरेटिव की लड़ाई भी बन चुकी है। कौन सही कौन गलत, इसका फैसला अदालत या जांच एजेंसी करेंगी, लेकिन राजनीतिक मैदान में हर पार्टी इस घटना को अपने अपने तरीके से भूनने लगी है और शायद
यही इस कहानी की सबसे कड़वी सच्चाई है। जब भी कोई ऐसी घटना होती है, मूर्ति टूटती है, जुलूस पर हमला होता है या कोई विवाद खड़ा होता है, तो सबसे पहले राजनीति जागती है और इंसाफ सबसे बाद में आता है। अब देखना होगा कि इस मामले में जांच क्या कहती है। क्या दोषियों को सजा मिलेगी या फिर यह मामला भी बाकी विवादों की तरह सिर्फ बयानबाजी के दबाव में ही रह जाएगा। लेकिन एक बात तय है, नंदीग्राम की यह घटना आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति को और गरमाने वाली है और सवाल वही रहेगा, क्या यह सिर्फ एक घटना है या फिर चुनाव से पहले की एक बड़ी सियासी पटकथा।